सभी भाइयों को नमस्कार, सत साहेब, आदाब, राम राम। आज की जो वीडियो है बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाली है और बने रही है हमारे साथ अंत तक। की जो वीडियो है इस्लाम धर्म की पवित्र पुस्तक कुरान शरीफ को लेकर होने वाली है। तो कुरान शरीफ के ऊपर ये जो डिबेट होने वाली है ये दो भाइयों के बीच में होने वाली है। एक तरफ है जो जाकिर नायक जी को फॉलो करते हैं शहदाब अहमद जी, और दूसरी तरफ है सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के शिष्य वीरदास कश्यप। जो शहदाब अहमद भाई है उन्होंने कुछ सवाल किए सतगुरु रामपाल जी महाराज जी को लेकर के, तो उनका जवाब वीरदास कश्यप देंगे जो कि सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के शिष्य है। तो आइए शुरू करते हैं प्रोग्राम को। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का ये वीडियो जो हम लोग बना रहे हैं वो एक ऐसा टॉपिक के ऊपर है जो कि ट्विटर पे हम लोग देख रहे हैं, बार बार बहुत दिनों से ट्रेंड हो रहा। आज भी ट्विटर पे ये ट्रेंड कर रहा था। हैशटैग अल्लाह कबीर है, या हैशटैग अल्लाह साकार है, या हैशटैग मुस्लिम्स डोंट नो रियल अल्लाह। इस तरह से जो कबीर पंथी लोग हैं वो लोग क्या कर रहे हैं, वो लोग कोट कर रहे हैं कुरान की आयत को। संत रामपाल एक इनके गुरु है, उनके जो फॉलोअर्स है वो ये कोट कर रहे हैं, कुरान को पढ़ते हैं और कहते हैं कि कुरान में लिखा हुआ कि अल्लाह कबीर है, नाउज़ बिल्लाह। और अगर इस तरह से लॉजिक को लिया जाए, अगर इस तरह से जैसे कि बोला गया सूरह फुरकान सूरह नंबर 25 आयत नंबर 52 में कबीरा वर्ड है तो कबीर अल्लाह है, नाउज़ बिल्लाह, तो उस तरह मैं कहूँगा कि सूरह फुरकान सूरह नंबर 25 आयत नंबर 51 और 56 में नज़ीरा का वर्ड है। नज़ीरा, तो कोई नज़ीर नाम का इंसान है, क्या हम लोग उसको भी बोलेंगे कि नाउज़ बिल्लाह ये भी अल्लाह है? या उसी तरह सूरह फुरकान सूरह नंबर 25 आयत नंबर 55 में ज़हीरा का वर्ड है, वकानल काफिरू अला रब्बिही ज़हीरा, वहाँ पर लिखा हुआ है अला रब्बिही ज़हीरा। अब कोई बोल देंगे ये जो ज़हीर है, ज़हीर खान एक बहुत ही बड़ा इंडिया क्रिकेटर है, या इसी तरह ज़हीर कोई नाम का शख्स, उसको बोल देंगे हम कि नहीं ये ज़हीर खुदा है या ज़हीर अल्लाह है, नाउज़ बिल्लाह। तो ये कितना ज़्यादा इलॉजिकल है, इसी से हम लोग को पता चल रहा है, जो कि ये लोग जिसको ट्रेंड करा रहे हैं ट्विटर के ऊपर। और जहाँ तक बात है इस तरह से चीज़ों को करने के, इस तरह से अगर हम लोग स्क्रिप्चर को यूज़ करने लगे, तो अगर किसी को इंग्लिश नहीं आता, मान के चलिए ये मेरे हाथ में बाइबल है और किसी को इंग्लिश नहीं आता, किसी मेरे हिंदू भाई को इंग्लिश नहीं आता, और मैं उसको बोलूँगा कि देखो एक्सोडस चैप्टर नंबर 29 वर्स नंबर 16 में लिखा हुआ है, मैं उसके सामने पढ़ने लगूंगा और उसको दिखाऊंगा भी, यहाँ पे लिखा हुआ है एंड दाउ शैल स्ले द राम, RAM, राम, जिसको ही राम भी बोला जा सकता, राम भी पढ़ा जा सकता है, जबकि यहाँ पर रैम लिखा हुआ है। जिसको इंग्लिश का नॉलेज होगा वो समझ जाएगा कि यह राम है, लेकिन अगर जिसको इंग्लिश की ABCD भी नहीं आता, मैं उसको बोल सकता हूँ कि यहाँ राम लिखा हुआ, कि यहाँ लिखा हुआ राम को मारने के बारे में, ये रावण की किताब है, ये रावण की बुक है, तो ये सरासर बेबुनियाद होगा, इलॉजिकल होगा, क्योंकि यहाँ पर जो रैम है RAM इंग्लिश में, उसका मतलब है भेड़ का मतलब आता है, भेड़ को वहां पर मारने के बारे में, जबा करने के बारे में वहां पर आ रहा, ना कि राम जो कि अयोध्या के राजा जिसको कहा जाता है, उनके बारे में यहाँ पर बात हो रही है। देखा शहदाब भाई का जवाब। अब जानते हैं वीरदास कश्यप के विचार, वो क्या जवाब देते हैं। गुरुदेव जी की जय, बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की जय, बंदी छोड़ कबीर परमेश्वर जी की जय। सभी को सत साहेब राम राम। शहदाब भाई का सवाल है, जैसे कुरान शरीफ में नजीरा शब्द आया है, कोई कहे मेरे दादा का नाम नजीरा है, देखो यही अल्लाह है। जैसे कुरान शरीफ में ये इनका कहना है जहीरा शब्द आया है, और कोई जहीर खान कहे देखो ये जो जहीर खान है ये मेरा ही नाम है, मैं ही अल्लाह हूँ। भाई ने आगे कहा है जैसे बाइबल में रैम लिखा हुआ है और उसका अर्थ होता है भेड़, और कोई ये कहे देखो ये राम यानी हमारे भगवान राम का नाम बाइबल में लिखा हुआ है, ये सरासर बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो भाई साहब को मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर कोई जहीरा नजीरा या कोई भी ETC कोई भी रूमू झुमू आकर ये कहे कि देखो कुरान शरीफ के अंदर मेरा नाम लिखा है, मैं अल्लाह हूं, तो क्या आप उसको अल्लाह मान लोगे? नहीं मान सकते अल्लाह, क्योंकि आपको ये भी देखना पड़ेगा कुरान शरीफ के अंदर जो है अल्लाह की पहचान लिखी हुई है, अल्लाह की पहचान उसमें बताई गई है। अल्लाह जो है वो मुर्दों तक को जिंदा करने वाला है। जो भी ये कहे कि मैं अल्लाह उससे जिंदा करवा कर देखो, कुरान शरीफ में लिखा हुआ है अल्लाह का जो शरीर है वो लेसिस कमिसलिस है, यानी कि अल्लाह की जो बॉडी है उसमें हाड़ मांस रक्त यानी मानव जैसा बना उसका शरीर नहीं है। तो जो ये कहता हूं मैं अल्लाह हूं, उसको चीर करके देखो क्या उसके शरीर में हाड़ मांस रक्त है? तो कुरान शरीफ के अंदर लिखा हुआ वो अल्लाह ना तो किसी को जनता है ना ही किसी से जना है। तो पता लगाओ जो ये नजीरा है जहीरा है और ये जो जिसका भी आप नाम ले रहे हो, जो भी ये कहता हो, ये दावा करता हो कि मैं अल्लाह हूं, तो पता लगाओ कि उसका कौन माँ बाप है और उसके कौन बीवी बच्चे हैं।
तो किससे पैदा हुआ है, तो कुरान शरीफ के अंदर सब लिखा हुआ ना। कोई भी ये कह दे कि मैं अल्लाह हूं तो उसके कहने से अल्लाह सिद्ध नहीं हो जाता। कुरान शरीफ की जो शर्तें हैं, जो लाइनें हैं, उस पे भी उसे खरा उतरना पड़ेगा, वो उसी को हम अल्लाह मानेंगे। अल्लाह के बारे में जो, क्योंकि कबीर अल्लाह है इस तरह से कोट किया जा रहा है, तो अल्लाह कौन है इसके बारे में कुरान में हमारे पास सूरा इखलास है, सूरा नंबर 112 कुरान का है, उसमें लिखा हुआ है, 4 लाइन की सूरा है। और खुद संत रामपाल जी महाराज की वेबसाइट जाइएगा तो उसके ऊपर भी सबसे एंड में अल्लाह कबीर है का जो आर्टिकल है उसके सबसे एंड में वो कोट कर रहे हैं इसी सूरा इखलास को, सूरा नंबर 112, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल हुवल्लाहु अहद। सबसे पहला कहो कि अल्लाह एक है। और क्या कबीर एक थे? हम लोग जानते हैं कि कबीर एक इंसान थे, हमारे जैसे और लोगों के जैसा, उनके जैसे और भी पोएट थे, तुलसीदास है, कालिदास है, सूरदास है, उस तरह के एक लिस्ट है, आपको वेबसाइट पे मिल जाएगा जी कबीर दास के जैसे और कौन कौन लोग जो पोएट्स गुजरे हैं, और कबीर दास के जैसे और कौन कौन लोग इस दुनिया में गुजरे हैं, कौन कौन कवि गुजरे हैं। तो अल्लाह कैसे होते? अल्लाह जो होते वो एक होते, दूसरा नहीं होता। कि अभी आपने देखा शहदाब भाई ने जो है सूरह इखलास की 4 लाइनें आपको दिखाई है, उसमें से पहली लाइन कोड की है, जो अल्लाह है वो एक है, उस जैसा दूसरा कोई नहीं है। तो बिल्कुल सही बात है, अल्लाह एक यूनिक पर्सनैलिटी होता है। जैसे सभी देवता और दानव और मानव सभी माँ के गर्भ से जन्म लेते हैं, लेकिन जो अल्लाह होता है वो सबका बाप होता है, सारी सृष्टि का रचनार होता है, वो कभी माँ के गर्भ में नहीं आता, वो सहशरीर धरती पर प्रकट होता है और सहशरीर चला जाता है। ये अपने आप में यूनिक है, जो कबीर साहब को अकेला यानी यूनिक बनाता है। तो अल्लाह जो होता है वो कभी भी मरता नहीं है। यहाँ पर देवता दानव और मानव सभी मरते हैं, लेकिन जो अल्लाह है वो कभी नहीं मरता। यहाँ पर देवता दानव और मानव सभी जो है अपने कर्म में बंधे हुए हैं, अपने कर्मों का फल भोगते हैं, लेकिन जो परमात्मा होता है वो पाप कर्मों को काटता है, वो भोगता नहीं है। कुरान शरीफ का जो चैप्टर 40 है उसकी आयत 1 और 2 में लिखा हुआ है वो अल्लाह पापों को काटने वाला है। आगे ही आयत 12 में लिखा हुआ है वो जो अल्लाह है वो कबीर है, वो सर्वोपरि अल्लाह कबीर है, अलीउल कबीरा, सर्वोपरि अल्लाह कबीर है, और वो जो है अस्ततक का मालिक है। ये कुरान शरीफ में लिखा, वो पापों को काटने वाला है, पापों को हरने वाला है। और यही वेद बताते हैं, यजुर्वेद अध्याय 5 के श्लोक 32 में लिखा है, कबीर अंगारसी, कबीर बम्भारिसी, यानी कबीर जो साहिब जो है पापों को काटने वाले हैं, बंधनों को काटने वाले हैं। तो ये यजुर्वेद में भी लिखा हुआ है। सभी देवता दानव और मानव सभी काम क्रोध मोह लोभ अहंकार से ग्रसित होते हैं, यानी ये विकार इनमें होते हैं, लेकिन जो अल्लाह होता है वो पाक पवित्र होता है, उसके अंदर ना काम होता है, ना क्रोध होता है, ना मोह होता है, ना लोभ होता है, ना अहंकार होता है, इन सबसे परे होता है। तो ये सभी चीजें कबीर साहब को एक यूनिक बनाती है कि उन जैसा दूसरा कोई इस धरती में, इस सृष्टि में है ही नहीं जैसा वे है। समझ, अल्लाह बेनियाज है ना, उससे कोई मतलब कि वो किसी पे डिपेंडेंट नहीं है और सब कोई उस पे डिपेंडेंट है। अल्लाह अस्समद का मतलब होता है वो बेनियाज है, वो किसी पे डिपेंडेंट नहीं है और हर कोई उन पे डिपेंडेंट है। और कबीर के बारे में अगर आप विकिपीडिया पे जाइएगा तो आपको पता चलेगा कि कबीर की पैदाइश जो होती है वो एक मुस्लिम वीवर्स की फैमिली, मुसलमान घर में पैदाइश होती है उनकी। वो स्वामी रामानंद जो कि वैष्णविज्म के फॉलोअर थे उससे इंस्पायर्ड होकर। आप सोच सकते हैं कि अल्लाह जो होते हैं वो अस्समद होते, उनको किसी की जरूरत नहीं होती। यहाँ पे कबीर को पढ़ाया जा रहा है, और कौन पढ़ा रहा है? स्वामी रामानंद उनको पढ़ा रहे हैं, और उसके बाद वो भक्ति मूवमेंट को चलाते हैं। तो अल्लाह जो होते हैं वो असमद होते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं। और कबीर अगर आप पढ़िएगा उसी बार विकिपीडिया में ही, और कबीर के दोहों को भी पढ़िएगा तो विकिपीडिया लिखता है, कबीर के दोहे को कोट करता है, और उसमें लिखा हुआ है कि कबीर कहते हैं कि जब मैं लोगों को सच कहता हूं तो लोग मुझको पीटने के लिए दौड़ाते हैं, लोग मुझको मारने के लिए दौड़ते हैं। ये उनके दोहे कहते हैं। कैन आप क्या इमेजिन कर सकते हैं, आप क्या सोच सकते हैं इस तरह कि अल्लाह के बारे में नौज़बिल्लाह की, क्या अल्लाह को कोई दौड़ा सकता है या कोई ये कर सकता है? तो अल्लाह हुसमद, अल्लाह बेनियाज है। जैसा कि आपने देखा शहदाब भाई ने बताया है, जो अल्लाह होता है वो किसी पे डिपेंड नहीं होता। और उन्होंने ये कहा है, कबीर साहब जो है रामानंद जी पे डिपेंड थे, उन्होंने जो है रामानंद जी को अपना गुरु बनाया था। तो मैं इनसे कहना चाहूँगा, आपके जो अल्लाह है जिन्होंने कुरान शरीफ का जो ज्ञान दिया है, वो भी तो जबरील देवता पे डिपेंड थे, उन्होंने भी तो जबरील देवता को भेजा था। जबरील देवता जो थे, जो जबरील फरिश्ते थे, वो पैगाम लेकर आते थे हजरत मोहम्मद जी के पास, क्या वो उनके ऊपर डिपेंड नहीं थे? और आपको दिखाते हैं कबीर साहब जी ने जो है रामानंद जी को एक अपना गुरु इसलिए बनाया था ताकि लोग जो है ये आगे ये ना कह दे कि कबीर साहब ने कौन सा गुरु बनाया है, क्योंकि श्रीमद् भागवत गीता में लिखा हुआ है जैसे जैसे लीडर करता है वैसे वैसे ही उसके फॉलोअर करते हैं। तो कबीर साहब एक
कबीर साहब जो है एक सतगुरु यानी जगत गुरु बन के धरती पर आते हैं, एक ट्रेनर बनकर धरती पर आते हैं, वो अपने लोगों को दिखाने के लिए गुरु बनाते हैं। जबकि रामानंद जी ने कबीर साहब को परमात्मा माना, अल्लाह माना। आपको प्रमाण दिखाते हैं कबीर सागर से। ये देखे कबीर सागर संपूर्ण 11 भाग, खेमराज कृष्णदास प्रकाशन, ये वही कबीर सागर है। इसमें हम आपको चलते इसमें चलते हैं बोध सागर, कबीर चरित्र बोध, पेज नंबर जो है 1807 नंबर पेज है। बोलत रामानंद जी सुन कबीर करतार, यानी रामानंद जी बोल रहे हैं, गरीबदास सब रूप में तुम ही बोलनहार, तुम साहेब तुम संत हो, तुम सतगुरु तो हम हंस, यानी तुम साहेब भी हो, तुम ही संत हो, तुम ही सतगुरु हो। और कहते बोलत रामानंद जी सुन कबीर करतार, करतार यानी सारी सृष्टि के रचनहार, यानी अल्लाह, कबीर अल्लाह। गरीबदास जी महाराज जी बोल रहे हैं कि रामानंद जी ने ऐसा कहा, तुम साहेब तुम संत हो, तुम सतगुरु हम हंस, गरीबदास तुम रूप बिना और ना दूजो वंश। मैं भक्ता मुक्ता भया, यानी मैं भक्त जो है आपने मुक्त कर दिया, किया कर्म कुल नाश, यानी जो है आपने जो मेरे कर्म जो थे वो नाश कर दिए। गरीबदास अविगत मिले मेटी मन की प्यास, दोनों ठोर में एक तू भया एक से दो, यानी दोनों तरफ तू ही है, यहाँ भी तू ही है और उस अलग तख्त पे, यानी जो सर्वप्रिय अल्लाह का जो तख्त है वहाँ भी तू ही है, यानी दोनों तरफ आप ही हो। गरीबदास हम कारणे उतरे मगर जोए, बोले रामानंद जी सुनो कबीर सुजान, गरीबदास मुक्ता भई उधरे पिंड और प्राण। आपको और दिखाते हैं, इसमें ये क्लियर करते हैं। आगे जो है 1811 पेज पे आ जाते हैं। इसमें कहते हैं स्वामी जी इच्छा हुई जानना चाहिए, मतलब स्वामी जी की इच्छा हुई कि जानना चाहिए यह कबीर कौन है जो ऐसे ऐसे कौतुक किया करता है। इस कारण स्वामी जी ने ठाकुर का ध्यान किया, तब ध्यान में यह दिखाई दिया कि ठाकुर के सिंहासन पर जो ठाकुर की मूर्ति है उसके सिर के ऊपर कबीर साहब का सिंहासन रखा हुआ है। जब से कबीर साहब की ऐसी बड़ाई और उनका इतना प्रताप देखा, तब से स्वामी यानी रामानंद जी कबीर साहब की स्तुति करने लगे। यानी साबित हो गया कि रामानंद जी जो है कबीर साहब की स्तुति करते थे। जो कबीर साहब जो है रामानंद जी के भी अल्लाह थे, परमात्मा थे, वो उन्होंने रामानंद जी को एक शिष्य बन करके पार किया। और ये जो गुरु शिष्य की जो मर्यादा थी, जो परंपरा निभाई कि आने वाले समय में लोग ये ना कह दे कबीर साहब ने कौन सा गुरु बनाया था, इसलिए कबीर साहब ने भी हमें ये दिखाया कि आपको भी गुरु बनाना है, क्योंकि हर व्यक्ति संसार में कॉपी करता, नकल करता है, तो हम सब नकलची है। तो कबीर साहब ने खुद हमें ये दिखाया एज ए ट्रेनर बनके कि मैं गुरु बना रहा हूँ, आप भी गुरु बनाइए, और गुरु शिष्य की परंपरा से ही आप पार हो सकते हो। तीसरा लम यलिद वलम यूलद, वो किसी को जनते नहीं, किसी से जने हुए नहीं है, मतलब कि ना ही उनके कोई औलाद है, ना ही उनके कोई माँ बाप है। और कबीर के माँ बाप थे, हम लोग जानते हैं, वो मुसलमान घर में पैदा हुए, कुछ लोग कहते हैं कि कुछ और कहते हैं ब्राह्मण घर में, लेकिन उनके माँ बाप थे, ये फाइनल है, आप विकिपीडिया पे जाके पढ़ भी सकते हैं। उसके बाद रही बात, कुछ लोग कहते हैं कि उन्होंने शादी नहीं किया, लेकिन कुछ हिस्टोरिकल सोर्सेस जो एक्यूरेट ज्यादा है विकिपीडिया के हिसाब से, वो ये कहते हैं कि उनकी बीवी भी थी धनिया जिनका नाम था, और उनके बेटा भी था जिसका नाम कमल था, और उनकी बेटी भी थी जो कमली थी। और अल्लाह कैसे है, अल्लाह किसी को जनते नहीं है, न ही किसी से जने हुए होते हैं, ना ही कोई उनके माँ बाप होते, और ना ही कोई उनके बच्चे होते, ना ही कोई उनके संतान होते। तो इससे भी साबित हुआ कि कबीर अल्लाह नहीं है। अभी आपने देखा शादाब भाई ने दूसरी लाइन कोड की है और ये बताया कि वो अल्लाह ना तो किसी से पैदा होता है, ना ही वो किसी को पैदा करता है। और विकिपीडिया पे कोई डी लॉरेंस की किताब दिखाई है इन्होंने कि डी लॉरेंस ने ये ऐसा बोला है कि कबीर साहब जो है वो पैदा भी हुए और उन्होंने उनके बच्चे भी थे, बीवी भी थी। तो मैं इनसे ये जानना चाहूँगा, अगर हमें हजरत मोहम्मद जी के बारे में जानना है तो क्या हम जैन धर्म की किताबों में देखेंगे जा करके? हमें जो है अगर हजरत मोहम्मद जी के बारे में जानना है तो इस्लाम धर्म की जो प्रमाणित किताबें हैं उनके अंदर देखना पड़ेगा कि हजरत मोहम्मद जी के बारे में क्या लिखा हुआ है। ठीक इसी प्रकार अगर कबीर साहिब को जानना है तो डी लॉरेंस की किताब में नहीं देखना, ना ही विकिपीडिया पे देखना, आपको कबीर सागर पढ़ना पड़ेगा। कबीर सागर, कबीर बीजक, कबीर साखी, कबीर साहब के बहुत सारे ग्रंथ हैं, आप उनको पढ़िए, उनमें कबीर साहब के बारे में लिखा हुआ है। आप पढ़ते नहीं हो और हम आपको प्रमाण करके दिखाते हैं कबीर सागर से। कबीर साहब ने ना तो कभी किसी को जना है, यानी उनकी कोई बीवी बच्चे नहीं थे, और ना ही वो किसी से पैदा हुए थे, वो सैसरी आए थे और सैसरी सतलोक चले गए थे। प्रमाण दिखाते हैं हम कबीर सागर। कबीर सागर संपूर्ण 11 भाग, ये वही कबीर सागर है, प्रमाण दिखाते हैं। ज्ञान बोध सागर 29 नंबर पेज है। कबीर साहब कहते हैं नहीं बाप ना माता जाए,
अब अभिगति से हम चले आए, यानी वो गति जिसको कोई नहीं जानता, अभिगति से हम चल कर आए, और ना ही बाप ना माता जाए, यानी बाप माता से मेरा जन्म नहीं हुआ। और आगे प्रमाण दिखाते हैं इसी के, आगे थोड़ा आगे चल के पेज नंबर जो है ज्ञान बोध के बोध सागर के पेज नंबर 36 पे, कि भक्त की राह नहीं हम आए, जन्म मरना बहुरी समाए, यानी भक्त की राह यानी कि जो स्त्री का जो गर्भ है वहां से हम नहीं आए, जन्म मरना बहुरी समाए, तीन गुण 5 तत्व हम ना ही, यानी 3 गुण 5 तत्व से बना, यानी हाड़ चाम का शरीर मेरा नहीं है, इच्छा रूप दे हम आए, यानी अपनी इच्छा से मैं शरीर रख के आया हूँ। कबीर साहब जो अपनी इच्छा से आए हैं, वो आगे प्रमाण दिखाते हैं कबीर चरित्र बोध से। तो कबीर से अब हम आगे है बोध सागर, और कबीर चरित्र बोध पेज नंबर है 1790। कबीर साहब का काशी में प्रकट होना, सम्मत 1455 विक्रमी जेठ सुदी पूर्णिमा सोमवार के दिन सतपुरुष का तेज काशी के लहर तालाब में उतरा, उस समय पृथ्वी और आकाश प्रकाशित हो गया। आगे इस पेज पे आते हम, वह तेज बालक के आकार में हुआ, उस जल के ऊपर कमलों के पुष्पों में उतरने और बालकों के सदृश हाथ पांव फेंकने लगा, यानी कबीर साहब जो है जो कमल के फूल खिले हुए थे उन पर वो तेज उतर गया और बालक का रूप धारण करके वो हाथ पैर फेंकने लगे। आगे लिखा हुआ है कि कबीर चरित्र बोध पे, इसमें ही पेज नंबर जो है 1793, इसमें लिखा, फिर नीरू ने काजी को बुलाया और पूछा कि इस बालक का क्या नाम रखना चाहिए। जब काजी किताब खोलकर बालक का नाम स्थिर करने लगा, तब कुरान के मध्य में बालक के 4 नाम निकले, कबीर, अकबर, किबीरा, कबीरिया। ये 4 नाम देकर काजी चुप हो रह गया और अपने दांतों के नीचे उंगली दबाने लगा। फिर वह कुरान खोलकर देखता तो समस्त कुरान उन्हीं नामों से भरा दिखाई दिया कि ये चारों नाम तो खुदा के हैं, अब क्या करें, हमारे धर्म की अप्रतिष्ठा हुई है। समस्त कुरान में कबीर ही कबीर दिखाई दिया, अब कौन उपाय करना चाहिए। कि काजियों ने आपस में सम्मति की और नीरू से कहा कि हे नीरू, तू इस बालक को अपने घर के भीतर ले जाकर मार खपा। तब वह जुलाहा कबीर साहब को अपने घर के भीतर ले गया और उसको छुरी से काटने लगा। छुरी एक ओर से दूसरी ओर पार निकल गई, न कोई घात हुआ। तब कबीर साहब बोले कि हे नीरू, मेरा कोई माता पिता नहीं है, ना मैं उत्पन्न होता हूँ, ना मैं मरता हूँ, और ना मुझको कोई मार सकता है, ना मैं किसी को मारता हूँ, और ना मेरा शरीर है, ना मेरा हाड़ मांस चाम हड्डी और रक्त है, मैं स्वयं प्रकाशमान हूँ, यानी मैं स्वयं प्रकाश हूँ। तो कबीर सागर से हमने आपको प्रमाणित करके दिखाया, जो कबीर साहब जो है कमल के फूलों पर प्रकट हुए थे और वो माँ के गर्भ से नहीं आए। अब आपको प्रमाणित करके दिखाते हैं उनकी कोई स्त्री नहीं थी और ना ही उनके कोई बच्चे थे। कबीर सागर से फिर से हम कबीर सागर पे आते हैं, कबीर सागर पे, और इस पे आते हैं बोध सागर, कबीर सागर, बोध सागर, कबीर चरित्र बोध। इस पे आते हैं 1803 नंबर पेज है। जात पात मेरे नाही, ना ही स्त्री ना ही गाँव, यानी जात पात मेरे नहीं है, कबीर साहब बता रहे हैं, और ना ही मेरे कोई स्त्री है। दास गरीब अनन्य गति नहीं हमरे नाऊ, यानी कि मेरे पास जो स्त्री नहीं है, कोई स्त्री नहीं है, यहाँ पे सिद्ध हो गया मेरी कोई स्त्री भी नहीं है। और कबीर सागर में लिखा हुआ है, कबीर साहब कहते हैं, अभिगति से हम चलाए, मात पिता न जननी जाए, ना मेरा गर्भ बसेरा बालक बन दिखलाए, काशी नगर जल कमल पे डेरा तहा जुलाए को पाए। कबीर साहब के जो है कोई बच्चे नहीं थे, यानी जो कमाल और कमाली थे वो कबीर साहब ने मुर्दों को जीवित किया था। बोध सागर का जो है कबीर चरित्र बोध, और पेज नंबर है 1824। कमाल का प्रकट होना। एक दिन गंगा तट पर बादशाह कबीर साहब और शेख बैठे थे। उस समय गंगा में एक बालक की लाश बही जाती थी। शेख ने कहा, हे कबीर साहब, गंगा में जो मुर्दा बहा जाता है उसको आप जीवित करो। तब कबीर साहब ने कहा कि हे मुर्दे, उठ कुदरत के कमाल से। तब वह उठ खड़ा हुआ। तब कबीर साहब ने उस मुर्दे को जीवित किया। तब बादशाह और शेख एकदम आश्चर्य में आकर बोल उठे कि वाह, आपने तो कमाल कर दिया। कबीर साहब ने कहा, अच्छा, जो आज से इस लड़के का नाम भी कमाल हुआ, यह जगत में मेरा पुत्र कम कहलाकर प्रसिद्ध होगा। और आप कमाली के बारे में दिखाते हैं। कमाली का प्रकट होना, बोध सागर, कबीर चरित्र बोध, पेज नंबर है 1834। कमाल को कबीर साहब ने मुर्दे से जीवित किया। तब शेख तकी ने कहा कि मैं इस लीला को नहीं मानता। मेरी बेटी 8 दिन से कब्र में मरी पड़ी है, यदि आप उसको जीवित करें तो मुझे विश्वास हो।
कबीर साहब सिकंदर शाह और सेतकी सहित उस लड़के की कब्र पर गए। वहां पहुंचकर कबीर साहब ने पुकारा, उठ सेतकी की बेटी, वह नहीं उठी। फिर कहा, उठ सेतकी की बेटी, फिर भी वह नहीं उठी। तीसरी बार कबीर साहब ने कहा, उठ कबीर की बेटी। उस समय वह लड़की जीवित होकर कब्र से निकल पड़ी। अब मैं कबीर साहब की बेटी हूँ, अब मैं इनके साथ रहा करूंगी। वही लड़की कबीर साहब की बेटी प्रसिद्ध कहलाई, कबीर साहब की बेटी प्रसिद्ध हुई। तो हमने आपको प्रमाणित करके दिखाया, कबीर साहब की ना कोई स्त्री थी, ना ही उनके कोई बच्चे थे, ना ही उन्होंने गर्भ से जन्म लिया। जो है कबीर साहब जो है, जो कबीर, और यहाँ पर एक बात और साबित होती है, कुरान के अंदर लिखा हुआ है, वो जो अल्लाह है वो मुर्दे तक को जीवित कर देता है। यानी कुरान की एक लाइन में ये भी आता है कि अल्लाह जो है मुर्दे तक को जीवित कर देता है। यहाँ पर हमने कबीर साहब ने एक लाइन को और पास कर दिया कुरान की, यहाँ पर मुर्दे तक को जीवित करके दिखा दिया। तो जितने भी संसार में लोग होते हैं वो मरते हैं, और कबीर साहब मरे हुए को जिंदा करते हैं, यानी जीवित करते हैं। ये भी एक अपने आप में अलग पर्सनालिटी है कबीर साहब की, मुर्दों को जीवित करना। वो उन जैसा दूसरा कोई नहीं है, वो एक ही है सृष्टि के अंदर कबीर साहब। और चौथा लाइन वलम यकुल लहु कुफुवन अहद, और अल्लाह के जैसी कोई भी चीज नहीं, एंड देयर इज नथिंग कंपेरेबल अनटू हिम। ये सबसे हार्ड, ये सबसे लाइन जो है सबसे मुश्किल है कि अल्लाह सुब्हानहू ताला के अलावा कोई इसको पास कर सके, क्योंकि आपका सोच, आपका समझ, आपका ख्याल उन तक नहीं पहुंच सकता कि वो कहां तक होंगे, मतलब उनकी वो किस तरह होंगे, या वो उनको किस तरह, मतलब उनको किस तरह से इमेजिन आप नहीं कर सकते। अगर आपका सोच कहीं पे जाता है तो वो अल्लाह सुब्हानहू ताला नहीं है। तो ये सूरह इखलास से हम लोग को यही पता चलता है कि कबीर अल्लाह नहीं है। जैसे कि आपने अभी देखा, सैदाब भाई ने जो है चौथी लाइन बताई है कि चौथी लाइन जो है, अल्लाह के साथ किसी का कंपैरिजन नहीं किया जा सकता। अल्लाह जो है यूनिक है, अलग ही पर्सनैलिटी है। जैसे ये जो लाइन है पहली लाइन जैसी है, जैसे पहली लाइन में लिखा था अल्लाह एक है, वो जो है दूसरा कोई नहीं है। तो इस चौथी लाइन में भी लिखा है कि अल्लाह का किसी के साथ कंपैरिजन नहीं किया जा सकता, अल्लाह के कंपैरिजन में कोई आ नहीं सकता। तो कबीर साहिब के बारे में हमने इसका जवाब पहले भी दिया, दोबारा फिर दे देते हैं। कबीर साहिब का किसी के साथ कंपैरिजन किया नहीं जा सकता, क्योंकि मानव, देवता, दानव और मानव ये सभी जो है हमने पहले बताया, ये माँ के गर्भ से आते हैं। कबीर साहब माँ के गर्भ से नहीं आते। देवता, दानव और मानव ये मरते हैं, कबीर साहब नहीं मरते। और देवता, दानव और मानव पाप कर्म को भोगते हैं, कबीर साहब पाप कर्म को काटते हैं, वे भोगते नहीं है। देवता, दानव और मानव ये बंधन में बंधे हुए हैं, कबीर साहब निर्बंध है, वो बंदी छोड़ है, बंधनों को छुड़ाने वाले हैं। और कबीर साहब जो है, ये देवता, दानव और मानव, इनके अंदर 5 विकार होते हैं, काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार। लेकिन कबीर साहब के अंदर ना क्रोध होता, ना काम, क्रोध, मोह, लोभ से परे होते हैं परमात्मा। और जो है परमात्मा जो एक यूनिक पर्सनैलिटी होती है, कुरान के अंदर काफी जगह आता है जो अल्लाह है वो सहनशील है, वो अक्षमाशील है। तो कबीर साहब जब इस धरती पे आए, उन्होंने किसी को भी बद्दुआ तक नहीं दी। कबीर साहब के साथ बहुत अत्याचार किए, उनके साथ तोप के गोले मारे, लेकिन कबीर साहब ने सब कुछ सहन किया। किसी को शराब तक नहीं दिया, किसी को थप्पड़ तक नहीं मारा, बद्दुआ तक नहीं दी। तो वो अक्षमाशील है, सहनशील है। कबीर साहब ने कभी आपको प्रमाण दिखा, कबीर साहब कहते हैं ना तो मैं किसी को मारता हूँ और ना मैं किसी के द्वारा मारा जाता हूँ। ये अपने आप में अलग पर्सनैलिटी है, कबीर साहब जो है यूनिक पर्सनैलिटी है। और हमने कबीर साहब को 4 लाइनों पे खरा उतार के दिखा दिया। जो कुरान शरीफ का ज्ञान देने वाला अल्लाह है वो एक छोटा अल्लाह है, यानी वो शैतान है, और जो कबीर साहब है वो बड़े अल्लाह है, यानी सुप्रीम अल्लाह है। तो कुरान शरीफ का ज्ञान दाता वो छोटा अल्लाह है, और जो कबीर साहब वो सुप्रीम अल्लाह, सर्वोपरि अल्लाह, जो कि अभी हमने प्रमाण दिखाया। तो जो कुरान शरीफ का ज्ञान देने वाला छोटा अल्लाह है, आप कहते हो कि बिस्मिल्लाहिर रहमान रहीम शुरू करता हूँ उस अल्लाह के नाम से जो रहमान है। तो आप का कोई भी इस्लाम धर्म का कोई भी मुल्ला काजी हो, कोई भी मौलवी हो, एक इस आयत की इस एक लाइन पे अपने कुरान शरीफ के अल्लाह को खरा उतार के दिखा देना। रहमान का अर्थ क्या होता है? रहमान का अर्थ होता है जिसकी डिक्शनरी में एक सिंगल वर्ड भी बेरहमी का ना हो। और ये कुरान शरीफ का ज्ञान दाता मांस खाने का आदेश देता है। कुरान शरीफ में कहता है मांस खाने का आदेश देता है कि 4 पैरे वाले जानवर तुम खा सकते हो। ये मुसलमान ये काफिरों को मारने का आदेश देता है कि काफिरों को गर्दन काट दो, ऐसे मार दो, वैसे मार दो। तो ये रहमान अल्लाह कहाँ से हुआ? ये तो बेरहम अल्लाह हुआ ना। तो कुछ मुसलमान ये बोलते हैं, जैसे कि कुछ मुसलमान बोलते हैं कि जो है अल्लाह ने जो है कुछ बहुत सारी अच्छी बातें बोली है कुरान शरीफ के अंदर। कहीं जो है चलो इन्होंने मांस खाने का आदेश दिया है, कहीं दिया है, लेकिन बहुत सारी जो है कुरान की जो आयतें बहुत अच्छा ज्ञान दे रही है, बहुत अच्छा बता रही है। तो ये रहमान अल्लाह है। तो मैं इनसे ये कहना चाहता हूँ, इस कुरान शरीफ के ज्ञान देने वाले अल्लाह ने जब मांस खाने का आदेश दे दिया, काटने का आदेश दे दिया,
और काफिरों को मारने का आदेश दे दिया, तो ये रहमान अल्लाह नहीं रहा। कबीर सागर के अंदर पूरी डिक्शनरी में एक सिंगल वर्ड दिखा दो कबीर साहब ने किसी को मारने तक का आदेश दिया हो, कभी कबीर साहब ने किसी को मुर्गे बकरे मारने का आदेश दिया हो, कहीं भी थप्पड़ तक मारने का आदेश नहीं दिया। कबीर साहब अपनी वाणी में कहते हैं आवत गाली एक है उल्टत हो अनेक, ना कबीर उलटियो रहे एक ही एक। कबीर साहब गाली देने तक को मना करते हैं, वो थे रहमान अल्लाह। और कुरान शरीफ में लिखा भी हुआ है चैप्टर 40 में आयत 1 से लेके 12 तक, आयत 12 में कहा कि वो अल्लाह रहमान है, वो कबीर रहमान है, वो पापों को नाश करने वाला है। तो वो रहमान अल्लाह कबीर साहब है। तो जो रहमान अल्लाह है वो सर्वोपरि अल्लाह वो कबीर है। और जो वो कोट करते हैं सूरह फुरकान सूरह नंबर 25 आयत नंबर 52 कोट करते हैं, और वो कहते हैं कि उसमें लिखा हुआ फला तुतिल काफिरीना वजाहिदहुम बिही जिहादन कबीरा, के उसका तर्जुमा ये होगा कि तुम बस आप काफिरों की इत्तिबा मत कीजिए और उनसे जिहाद कीजिए, बहुत ही बड़ा जिहाद, जिहादन कबीरा। अब यहाँ पे जो कबीरा वर्ड आ गया, अब इसको उठा करके बोल देते हैं कि देखो यहाँ पर कबीर का लफ्ज है और कबीर अल्लाह है, नौजुबिल्लाह। अब जिसको अरबी का 10% या मैं बोलूंगा अरबी का 5% या मैं बोलूंगा कि अरबी का 1% भी नॉलेज होगा, वो इसको जान सकता है कि यहाँ पे जो कबीरा वर्ड है वो कबीर को नहीं बोला गया। यहाँ पे जो कबीरा वर्ड है वो कुछ और बड़ा लफ्ज है, जैसे जिहादन कबीरा बहुत ही बड़ा जिहाद है यहाँ पर बोला गया है। और ये तर्जुमा आप कोई भी कुरान को उठा करके आप पढ़ सकते हैं, चाहे आप इंग्लिश का तर्जुमा उठाइए, चाहे आप हिंदी का तर्जुमा उठाइए, आपको ये मिल जाएगा। इवन भाइयों, जैसा कि आपने वीडियो में देखा, शहदाब जो भाई है इनका कहना है कि कुरान के अंदर कबीर अल्लाह नहीं लिखा हुआ, जबकि कुरान के अंदर जो है कबीर अल्लाह सैकड़ों जगह लिखा हुआ है। लेकिन इन अनुवादकर्ताओं ने जो ट्रांसलेट किया है कुरान का, उन्होंने कबीर का जो अर्थ है वो बड़ा कर दिया है, महान कर दिया है, जो कि बिल्कुल गलत है। नाम का किसी भाषा में कभी ट्रांसलेट नहीं होता, नाम हमेशा जो का तो लिखा जाता है। जैसे भूमि बोलती है, अगर इसको हम ट्रांसलेट करेंगे तो द लैंड स्पीक्स तो गलत हो जाएगा ना। तो इसको हमें ट्रांसलेट करने के लिए भूमि का नाम है तो नाम का नाम ही लिखना पड़ेगा। भूमि बोलती है तो भूमि स्पीक्स। तो कुरान के अंदर जो कबीर है वो एक नाम है, वो अल्लाह का नाम है। पहले हम आपको ये साबित करते हैं कि ये जो नाम है कबीर जो है अल्लाह का नाम है, और ये कबीर साहब ने खुद दावा किया है कि मेरा नाम कबीर है और मैं ही अलग अल्लाह हूँ, यानी सारी सृष्टि का रचनहार हूँ, मैं ही सर्वोपरि अल्लाह, यानी अलग अल्लाह, ये सर्वोपरि अल्लाह मैं ही हूँ। ये कबीर सागर में कबीर साहब ने ये दावा किया है। आपको प्रमाण दिखाते हैं। ये देखिए कबीर सागर है, संपूर्ण 11 भाग, खेमराज श्री कृष्णदास, प्रकाशन बम्बई से हम। इसके आते हैं बोध सागर, कबीर चरित्र बोध पे आते हैं 1817 पेज पे। तो इसमें ये तब बादशाह ने कबीर साहिब से पूछा, शाह सिकंदर बोलता, कह कबीर तू कौन, गरीबदास गुजरे नहीं कैसे बैठा मौन। कबीर साहब ने उत्तर दिया, कबीर साहब कहते हैं हम ही अलग अल्लाह है, कुतुब गोश गुरु पीर, गरीबदास मालिक दनी हमरो नाम कबीर, यानी सारी सृष्टि का रचनाहार मैं ही हूँ और मैं ही अलग अल्लाह हूँ, यानी सर्वोपरि अल्लाह मैं ही हूँ और मेरा नाम कबीर है। मैं ही गोश गुरु पीर, यही मैं गुरु हूँ सबका, और मैं ही मालिक धनी हूँ, यानी सृष्टि का रचने वाला मैं हूँ, मेरा नाम कबीर है। अभी हमने आपको कबीर सागर से प्रमाणित करके दिखाया, कबीर साहब ने ये दावा किया है मेरा ही नाम कबीर है और मैं ही सारी सृष्टि का रचनाहार हूँ, मैं ही सर्वोपरि अल्लाह यानी अलग अल्लाह मैं ही हूँ। तो कबीर अल्लाह, कबीर साहिब, कबीर जो है एक नाम है और कुरान शरीफ के अंदर दिखाते हैं। वैसे तो कुरान शरीफ में के अंदर सैकड़ों जगह कबीर लिखा हुआ है, लेकिन फिर भी हम आपको प्रमाण के लिए दिखाते हैं। कबीर को सर्वोपरि अल्लाह कहा है, अलियुल कबीरा, कुरान के अंदर अलियुल कबीरा यानी सर्वोपरि अल्लाह कहा है। प्रमाण दिखाते हैं कुरान शरीफ से आपको। ये देखिए कुरान शरीफ, और इसके हम आते हैं चैप्टर 40 पे, और इसकी जो आयत है 12 नंबर आयत पे आते हैं। 12 नंबर आयत पे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है अलियुल कबीरी। इन्होंने जो है यहाँ पे अलियुल कबीरी कर दिया, जो ट्रांसलेट किया है अलियुल कबीरी कर दिया, जबकि अगर आप कुरान मजीद देखोगे तो कुरान मजीद के अंदर अलियुल कबीर लिखा हुआ है, बिल्कुल क्लियर लिखा हुआ है कुरान मजीद के अंदर अलियुल कबीर। और इसका अगर ट्रांसलेट देखते हैं हम, यहाँ पर ट्रांसलेट होता है उस एक मात्र अल्लाह की इबादत करने को तुमको पुकारा जाता है, तुम मुंह मोड़ते थे, और जब उसके साथ दूसरे पूजित शरीक ठहराए जाते थे तो तुम बड़ी खुशी से यकीन कर लेते थे। तो सर्वोपरि और सबसे महान उस अल्लाह ही का आज यह हुक्म है जो वह करे, यानी वह सर्वोपरि है और सबसे
महान है। इन्होंने महान का अर्थ, कबीर का अर्थ महान कर दिया। ये अलीउल कबीर ही लिखा हुआ है, इसका अर्थ होता है सर्वोपरि अल्लाह कबीर, यानी वो सर्वोपरि अल्लाह कबीर है। उस अल्लाह ही का आज यह हुक्म है जो वह करे। और ये आगे 14 नंबर आयत में लिखा हुआ है, तो हे ईमान वालो अल्लाह ही को पुकारो, उसी के फरमा बरदार बनकर, अगरचे काफिरों को भले ही बुरा लगे, वह ऊंचे दर्जे वाला और अर्श तकत का मालिक है। यानी वो अर्श सतगुरु रामपाल जी महाराज कहते हैं, जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा। सतगुरु रामपाल जी महाराज जी जो है यहाँ किसी को हिंदू मुसलमान नहीं बना रहे, वो केवल सबको मानव इंसानियत का पाठ पढ़ा रहे हैं। और आप सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की दी हुई इबादत को, भक्ति को अपने इस्लाम धर्म के में रहकर भी कर सकते हो। उसके लिए आपको हिंदू बनने की जरूरत नहीं है, मुसलमान बनने की जरूरत नहीं है, आपको धर्म मजहब जो है बदलने की जरूरत नहीं है। जो भाई जिस भी धर्म में है वो उसी धर्म में रह करके सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की द्वारा दी हुई ये इबादत भक्ति विधि को कर सकता है। अल्लाह जो कुरान शरीफ में लिखा हुआ है, अल्लाह सहनशील है, अल्लाह जो है अक्षमाशील है, यानी माफ करने वाला है। तो हमने, और कुरान शरीफ में लिखा हुआ है अल्लाह जो है मुर्दे तक को जिंदा करने वाला है। तो 3 लाइन तो ये होगी और 4 लाइनें सूरह इखलास की, यानी 7 लाइनों पे हमने कबीर साहिब को खरा उतार के दिखा दिया। और हम आपको चैलेंज देते हैं, तुम्हारा जो कुरान शरीफ का ज्ञान देने वाला अल्लाह, केवल 2 लाइनों पे खरा उतार के दिखा दो उस अल्लाह को। 2 लाइनों पे जो कुरान शरीफ का ज्ञान देने वाला अल्लाह है, उसको केवल 2 लाइनों पे खरा उतार के दिखा दो। पहली लाइन कुरान शरीफ में लिखा हुआ है कि अल्लाह जो है वो मुर्दे तक को जिंदा करने वाला है। कुरान शरीफ में लिखा हुआ है अल्लाह जो है मुर्दे तक को जिंदा करने वाला है। जबकि आप सभी जानते हो हजरत मोहम्मद जी की 7 संतानें थी, 4 बेटियां थी और 3 बेटे थे। तो हजरत मोहम्मद जी के सामने तीनों पुत्र यानी उनके बेटे अल्लाह को प्यारे हो गए, यानी मृत्यु को प्राप्त हुए। तो हजरत मोहम्मद जी का जो अल्लाह था वो उनको जीवित नहीं कर सका। अगर हम माने, अगर ये घटना किसी आम मुसलमान के साथ घटती तो अगर ये घटना किसी आम मुसलमान के साथ घटती तो हम ये समझ लेते कि शायद वो मुसलमान जो है ईमान पे नहीं रहा होगा, उसका ईमान जो है वो पक्का नहीं रहा होगा। लेकिन हजरत मोहम्मद जी जैसा ईमान तो दूसरे किसी मुसलमान का हो भी नहीं सकता। और हजरत मोहम्मद जी जो कि डायरेक्ट अल्लाह से बातें करते थे, वो अल्लाह के रसूल थे, उनके ही 3 पुत्र अल्लाह को प्यारे हो गए, यानी हजरत मोहम्मद जी का अल्लाह उनको जीवित नहीं कर सका। तो कुरान शरीफ की इस आयत पे हजरत मोहम्मद जी यानी पूरे इस्लाम धर्म का अल्लाह जो है फेल हो जाता है, यहां पर पास नहीं होता इस लाइन पे। तो मैं पूरे इस्लाम धर्म को ये कहना चाहूंगा कि जब हजरत मोहम्मद जी के 3 पुत्रों की रक्षा कुरान शरीफ का अल्लाह नहीं कर सका, उनको जीवित नहीं कर सका, तो पूरे इस्लाम धर्म के जो लोग हैं, जो इस कुरान शरीफ के अल्लाह की इबादत कर रहे हैं, उनके बच्चों की हिफाजत कैसे हो सकती है, उनके बच्चों को तो कैसे जिंदा कर सकता है। तो उनके बच्चों की बच्चों की हिफाजत कैसे हो सकती है। कुरान शरीफ का अल्लाह जब हजरत मोहम्मद जी के बच्चों को ही नहीं जीवित कर सका तो उनके बच्चों को जीवित कैसे कर सकता है। ये सोचने वाली बात है भाइयों। समझो, ये कुरान शरीफ का ज्ञान देने वाला अल्लाह ये शैतान है, ये छोटा अल्लाह है। जो बड़ा अल्लाह है वो कबीर साहिब है, कबीर देव है, पूर्ण ब्रह्म, सारी सृष्टि के रचनहार वे बड़े अल्लाह कबीर साहिब है, वो अर्श तकत के मालिक है। अभी हमने आपको साबित करके दिखाया। तो वो जो बड़ा अल्लाह है वो कबीर, वो गुनाहों को माफ करने वाला है, वो मुर्दों तक को जिंदा करने वाला है, वो आयु को बढ़ाने वाला है। वेदों में भी लिखा हुआ है वो अल्लाह जो है वो परमात्मा कबीर देव आयु तक को बढ़ा देता है, 100 साल तक की आयु कर देता है। और कुरान में भी लिखा हुआ मुर्दे तक को जिंदा कर देता है। तो वो कबीर जो है सभी को, तो वो कबीर जो है वो सबरत परमात्मा है, वो बड़ा अल्लाह है, वो अलीउल कबीरा सर्वोपरि अल्लाह कबीर है। तो उसकी पूजा की विधि, इबादत की विधि जो है सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के पास है। और जो हजरत मोहम्मद जी जो थे वो छोटे अल्लाह यानी छोटे अल्लाह के मैसेंजर थे, पैगंबर थे। वो शैतान यानी छोटे अल्लाह काल के मैसेंजर थे, पैगंबर थे। और सतगुरु रामपाल जी महाराज बड़े अल्लाह यानी कबीर अल्लाह के मैसेंजर है, पैगंबर है। तो अब आपको देखना, आपको छोटे अल्लाह की इबादत करनी है या बड़े अल्लाह की इबादत करनी है। पूरा इस्लाम शिरक कर रहा है, छोटे अल्लाह की इबादत कर रहा है, समरत अल्लाह की इबादत नहीं कर रहा। कि पहले ही चैप्टर की पहली लाइन में लिखा हुआ है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू करता हूं उस अल्लाह से जो रहमान है, दयालु है।
तो ये कुरान शरीफ का जो अल्लाह है मांस खाने का आदेश देता है और ये जो काफिरों की गर्दन काटने का आदेश देता, तो ये रहमान कहां से हुआ? अगर कोई रहमान अल्लाह होगा तो जो रहमान अल्लाह होता है वो कभी भी मांस खाने का आदेश नहीं देता, वो कभी किसी को मारने काटने का आदेश नहीं देता। रहमान अल्लाह कबीर साहब है, उसकी डिक्शनरी में एक भी शब्द बेरहमी का नहीं है। रहमान अल्लाह की डिक्शनरी में एक भी शब्द बेरहमी का नहीं होता। तो जैसे किसी की पतिव्रता स्त्री होती है, जैसे कोई मुसलमान धर्म की कोई उसकी बीवी होती है और वो किसी गैर मर्द के साथ एक रात भी सो जाए तो वो फिर पाक बीवी नहीं रहती, वो उसके चरित्र पर दाग लग जाता है, वो पाक बीवी नहीं रहती। ठीक इसी प्रकार जो कुरान शरीफ का जो अल्लाह है ये रहमान अल्लाह नहीं है, इसके ऊपर दाग लग चुका है बेरहमी का। इसने क्योंकि इसने कुरान शरीफ के अंदर जो मांस खाने का आदेश दे दिया, पशु पक्षियों काटने का मारने का आदेश दे दिया, ये जो है काफिरों को मारने का आदेश दे दिया, वहां इसने जो है कुरान शरीफ के अल्लाह ने जो है बेरहमी वाले काम कर दिए। जैसे मैंने एक देखा कि बाहर जो है एक चिकन की दुकान थी, उस पे लिखा हुआ था रहमान चिकन कॉर्नर, यानी ऊपर तो लिख रहा है रहमान चिकन कॉर्नर और नीचे मुर्गे बकरों की गर्दन काट रहा है। ऊपर तो लिख रहा है दयालु रहमान और नीचे मुर्गे बकरों की गर्दन काटी जा रही है। तो इनका जो कुरान शरीफ का अल्लाह ऐसा ही है, दिखावे के लिए रहमान है लेकिन काम सारे बेरहमी वाले हैं।